Hello students, welcome to MathGate. Let's discuss few more properties of Laplace transform. In this video, we are going to discuss initial value theorem and final value theorem of Laplace transform. So let's start with the initial value theorem. इनिशियल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, लिमिट t टेंस टू 0 xt इज इक्वल्स टू x0 इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू xs. इनिशियल वैल्यू थ्योरम में इट मीन्स ये 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, राइट. जब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और मतलब इसमें स्टार्टिंग इन्फिनिटी से होगी और जब कन्वर्ट करेंगे थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये टेंस टू 0 बन जाती है. ओके, सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो गई limit t tends to 0 xt that is x0 is equals to limit s tends to infinity s into xs. ओके, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का डिफरेंस है. अगर इसी में फाइनल वैल्यू लगानी होगी तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल्स टू x इन्फिनिटी लिमिट s टेंस टू 0 बन जाएगा, राइट. इनिशियल में होता है 0 से इन्फिनिटी, फाइनल में होता है इन्फिनिटी से 0, तो लिमिट t s टेंस टू 0 और s एक्सेस बन जाने वाला है, राइट. अब इन पे बेस्ड कुछ गेट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ IT इज गिवन बाय IS इज इक्वल्स टू 2 बाय S इंटू 1 प्लस S एज t tends to infinity, then the value of IT is equals to what? ये क्वेश्चन गेट टू द वे 3 में आया था. ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है IS की वैल्यू गिवन है 2 बाई S इंटू 1 प्लस S और आपको t टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालना है. जब t टेंस टू इन्फिनिटी की बात होगी इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है. बिकॉज जब हम देखें तो t टेंस टू इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा s टेंस टू 0 में, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ft की जगह यहाँ it है तो it इज इक्वल्स टू यहाँ बनना चाहिए लिमिट s टेंस टू 0 और s इंटू xs मतलब is, राइट. तो यहाँ से ये बन जाने वाला है स्टूडेंट्स लिमिट s टेंस टू 0 एज इट इज s इंटू is की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू s बाई 1 प्लस s, तो ये s से s कैंसिल हो जाएगा. जब आप लिमिट s टेंस टू 0 इस पे अप्लाई कराएंगे तो ये बन जाने वाला है 0, तो यहाँ बनने वाला है 2 बाई 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स 2, राइट. तो विद इन 2 स्टेप हम इसका आंसर बता सकते हैं. सिमिलरली ये जो गेट टू द 5 में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में fs की वैल्यू आपको गिवन है और वहाँ यहाँ पे भी t टेंस टू इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू थ्योरम ही आपको अप्लाई करनी है, राइट. क्वेश्चन में नहीं लिखा है ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम का है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम का है, हम इसको देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे भी हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम ही अप्लाई करी. फाइनल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ये रहा. ओके, नाउ अब सेम इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ बन जाने वाला है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी बाय द फाइनल वैल्यू थ्योरम t टेंस टू इन्फिनिटी ft इज इक्वल्स टू होता है लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू fs, राइट. s इंटू एक्सएस, फंक्शन xt होगा तो एक्सएस हो जाएगा, ft है तो fs हो जाएगा. अब इस fs की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ बनने वाला है 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6 और बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 हो जाएगा. s से s कैंसिल हो जाएगा. लिमिट अप्लाई करानी s टेंस टू 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म दैट इज 6/2. 6/2 इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3, राइट. बहुत छोटा सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट. चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट 2010 में आया था और क्वेश्चन है गिवन लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 1 बाई एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस s इंटू k माइनस 3. इसका मतलब ये आपको यहाँ से fs गिवन है. ओके, एंड इफ लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ft इज इक्वल्स टू 1 है, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ft इज इक्वल्स टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको इस लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ft की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो उसका मतलब आपको इसकी जगह 1 रखना है और बाकी इससे इस कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से बन जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ft इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0
एस इंटू एफ एस, ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी है स्टूडेंट्स, एफ एस की है, राइट। तो एफ एस मीन्स ये बन जाएगा कितना, 3s प्लस 1 और बाय इसमें से मैं यहाँ देखिए ये आ रहा है एस क्यूब, यहाँ आ रहा है एस स्क्वायर और यहाँ आ रहा है एस, तो इसके डिनोमिनेटर में से मैं एस कॉमन ले लेती हूँ थ्रू आउट, तो यहाँ बन जाएगा एस और अब बनने वाला है यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस k माइनस 3, राइट। और यहाँ हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ से देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा और अब ये लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी की वैल्यू कितने गिवन है आपको, 1 गिवन है। तो उसका मतलब ये बन जाएगा जब मैं लिमिट s टेंस टू 0, चाहो तो अब आप लिमिट अप्लाई करा सकते हो डायरेक्टली, तो जब हम लिमिट अप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से ये वैल्यू, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बनने वाला है डायरेक्टली 1/k माइनस 3 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इसकी वैल्यू 1 गिवन है। तो 1/k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 और इसका मतलब ये हुआ कि जब -3 उधर जाएगा तो k इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है हमारे पास 4, तो इट मींस k इज इक्वल्स टू 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस अभी हमने देखे। देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस कुछ सिंपल ही आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।